रवैया है। और देखने जाने तो मैं जहाँ तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, देखने के बाद लड़कियां से कहेंगे बेचारी को कि चलो तुम अपना घर दिखा दो, तो फिर कहेगी चलो घर जहाँ जहाँ से बना है, जैसे बना वो दिखा दो, तो हर चीज देखेंगे। उसके बाद कहेगी चलो बाथरूम वहाँ दिखाई दो, तो अजीब हाल है बाथरूम से तुमको क्या मतलब है, उसको बेड वाले रूम से तुमको क्या मतलब है, लिखवाना है क्या? कान खोल करके सुन लो, जाओ लड़की देखने, लेकिन जबान को बंद रखना। उससे अगर पूछना तो कह देना ए बेटी कुरान पढ़ती है कि नहीं, ए बेटी हदीस पढ़ती है कि नहीं, ए बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं, ए बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारती है कि नहीं। अगर ऐसी बहू लाओगे तो याद रखिएगा, कुरान वो पढ़ेगी, खुदा की रहमत आएगी, नमाज वो पढ़ेगी, खुदा से बरकत आएगी, और खुदा हर चीज उस बेटी के सदके में आपको नवाजता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, उस बेटी के सदके में मिलेगा। और सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जब दुल्हन लाओ तो उसके कदम घर में पड़ने से पहले उसके पांव धो लो। पांव धोने के बाद चारों कोने पर वो पानी छिड़क दो। उसकी बरकत सुन लो, जब तक वो घर में रहेगी अल्लाह ताला ना बलाएं आने देगा, ना कोई मुसीबत आने देगा। दुल्हन के कदम की बरकत आला हज़रत फरमाते हैं। अभी मैं तकरीर करने के अंदाज में तकरीर नहीं किया हूँ, आप सो रहे हैं सोने दो, मुझे कोई एतराज नहीं, जिसको सोना है सो जाओ। चंद लोग सुन रहे हैं सुन ले, दो चार बातें मैं आपसे करके चले जाऊं। आप अच्छे से जानते हैं ये शादी खाना आबादी समीर भाई की बहन की गालिबन शादी है ना। अल्लाह ताला इनकी बहन को सलामत रखे, जिस घर में जाएं कदम पड़ते ही अल्लाह ताला बरकत नज़ूल फरमाए। और महफिलें बहुत सजाने में मेहनतें लगा करती है, खास करके ऐसे दो चार नौजवान हर एक गांव में हो तो गांव के माहौल भी सुधर जाएंगे, गांव का तरीका भी सुधर जाएगा। वरना मेरा तकिया कलाम हजरत, लोटिया पीर चोटिया पीर डामगडोइया पीर खड़ी सरकार मोटी सरकार, जिसको सूरह फातिहा तक ठीक से नहीं आता है वो भी पीर बना बैठा है, जिसको अभी दुरूद नहीं आता है वो भी पीर बना बैठा है। मैं कहता हूँ ओ लोटिया पीर चोटिया पीर मोटिया पीर डामगडोइया पीर, कान खोल करके सुन ले, अगर चार सिफत जो आला हजरत ने बयान की है पीर के अंदर अगर वो नहीं है तो याद रखिएगा कितना भी पहुंचेला बाबा हो वो पीर नहीं बल्कि पैर है। पीर नहीं मानते। और सबसे बड़ी चीज खानदानी लोग पीर बनते हैं, चाहे पूरी जिंदगी डाका डाल के बैठे। हमारे दादा पीर थे तो हम भी पीर हैं, मेरा बाप पीर था मैं भी पीर हूँ। चाहे बेचारा पूरी जिंदगी चोरी करता, चाहे अपने बाप का मरने का जरिया यही बना हो, वो भी कहता हम पीर हैं। कैसा पीर है बे? पीर माना होता है कि उसकी बख्शिश करवाने वाला। तेरा खुद ठिकाना नहीं जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में। इसलिए कहता हूँ जो जो कहता है ये पीर साहब बहुत पहुंचेले हैं, कान खोल करके सुन लो, पता लगाओ कहीं शरीयत के खिलाफ जा करके जहन्नम तक तो नहीं पहुंचा। तक नहीं पहुंच गया है, पहुंचेले बताते हैं उसको। और आज पीर साहब लोग का यही हाल है, और खास करके ऐसे बच्चे होंगे जब गांव में तो ऐसे पीर साहब लोगों की एंट्री नहीं होगी। क्या एंट्री नहीं होगी? जब थोड़ा बहुत मदरसे से और उलमा से ताल्लुक रखेगा ना तब गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त करेगा नहीं ना, तो ऐसे पीरे चोगा मोगा को घुसने ही नहीं देगा। हालांकि इस महफिल में और भी बहुत सारे लोगों को मौलाना फहीम साहब बुला सकते थे कि पीर साहब आ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, चाहे पीर साहब पूरी जिंदगी मदरसे में कभी गए ही ना। अभी आलिम की फजीलत पर इन्होंने एक बात कही, अन्नज़्र आलिम इबादत, आलिम को देखना इबादत है, इबादत है। कान खोल करके सुन लो, जितने लोटिया पीर छोटिया पीर मोटिया पीर है उनको देखना इबादत नहीं है। असली जो पीर है, जो आलिम माशरा हो, शरीयत की पाबंदी करता हो, उसको देखना
बहुत अच्छा, पीर साहब ऐसे ऐसे आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप भी कहोगे यार लगता है किसी पीर साहब की दुश्मनी निकाल रहे हैं, नहीं, 10 अंगूठी। मैं एक बार कहता हूँ, हजरत सुराका को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का कंगन दिए, हजरत बरा इब्न आसिफ को सोने की अंगूठी हुजूर ने दी थी। उसके अलावा किसी मर्द को 3 माशा या 4 माशे से अंगूठी ज्यादा पहनना जायज ही नहीं है, वो भी एक नगवाली हो, एक अंगूठी हो। अब कोई पीर साहब 5-10 अंगूठी पहन कर आए तो समझ लेना ये पीर नहीं है, बल्कि शरीयत का कत्ल कर रहा है, ये पैर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेशक सही सही। और गांव देहात है, और आलिम की फजीलत पर बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक जहन में मेरी बात आ रही है, अगर आप लोग कहें तो उसको बता दूं, फिर मैं शादी खाना आबादी पर आता हूँ। सुने, ऐसे ही कुछ गांव थे, उस गांव में एक दहरिया पहुंच गया। दहरिया पहुंचने के बाद उसने 3 शर्त लगाई, कहा मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ूंगा। क्या करूंगा? आप लोग को ठंडी लग रही है? नहीं, अरे बोलो हमको गर्मी हो रही है, देख लो, ये इश्क़े मुस्तफा की गर्मी है। हर एक को मयसर नहीं होती, जिसको जिसको इश्क़े मुस्तफा की गर्मी लगी है वो अपनी गर्दनें कटा के कहता है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी न हो सकेगा नबी का जाहो जमाल देंगे। सुनो, बात ये कर रहा था, एक दहरिया पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है मेरा 3 सवाल है, तुम लोग जवाब दे देते हो और तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा। अगर जवाब नहीं देते तो तुम पूरे गांव वाले मेरे धर्म में आना पड़ेगा, कलमा छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें से एक कल्लू चचा खड़े हो गए। पहले लोग हजरत कैलेंडर के हिसाब से भी नाम रखते थे, जुम्मा को पैदा हो तो जुम्मन, बुध को पैदा हो तो बुधुआ, मंगल को पैदा हो तो मगरुआ, शनिचर को पैदा हो तो शनिचरा। और मैं कहता हूँ शनिचर को पैदा हो शनिचरा कहता है, तो फिर मंगल को पैदा हुआ तो मंगली हो गया। मैं कहता हूँ जंगल में पैदा हो तो उसका नाम जंगली रखोगे क्या? नहीं होगा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाम रखे लेकिन हुजूर के नाम पर अपने नाम रखे, हुजूर की निस्बत से जो नाम रखेगा हुजूर अपने नाम के रखने की लाज रख लेंगे और आपके लिए बख्शिश की दुआएं नाम का आदमी बख्शा जाएगा, जो अच्छे नाम रखेगा, सहाबा के नाम पर नाम रखेगा। तो कल्लू चचा खड़े हो गए, कहने लगे सुनो, जब पहलवानी की बात आई सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे। और फिर उसके बाद एक किसान चचा जिसको जुम्मन खान कहते हैं वो खड़ा हो गए, कहने लगे जब किसानी की बात आएगी तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें लेकर के ऐसा स्टेज लगवाया हजरत, पूरे गांव के लोगों को जमीन के नीचे बैठाया। बैठाने के बाद सवाल किया, आप तो खुदा की वहदानियत पर सवाल हो रहे हैं, मुनादरे हो रहे हैं, खुदा है कि नहीं है? इससे ये भी साबित कर दूंगा खुदा कैसे है। ऐसे ही बैठाया, बैठाने के बाद कुर्सी पर आकर बैठा। बैठने के बाद दहरिया कहता है सुनो गांव वालों, ये 3 सवाल है, इसका जवाब दो। अगर तुम्हारा खुदा है तो अभी क्या करना? ये पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल किया, कहा सुनो, जब तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, दूसरा जवाब दो, खुदा है तो खुदा का रुख किधर, यानी खुदा देख किधर। फिर तीसरा सवाल किया कि खुदा से पहले क्या था। अब किसको पता है खुदा क्या क्या, किसको पता है खुदा का रुख किधर है, किसको पता है कि खुदा से पहले क्या था। पूरे गांव वालों को फंसाया।